प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम भगवान के उत्तर जीवन काल के बारे में इसमें बतलाया गया है। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है और इस नाटक का प्रधान रस करुण रस है। अब तक हम लोगों ने देखा कि इस श्लोक में पिछले श्लोकों में भवभूति जी लिखे तीसरे अंक के पहले श्लोक में कि हे राम अब से तुम्हारा करुण शुरू हो जाएगा और सबसे ज्यादा करुण रस का जो भाव है वह तीसरे अंक में ही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो बताया गोदावरी जी से कहा गया कि अब भगवान पंचवटी में आ रहे हैं और वो बार बार मूर्छित होंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बतलाया गया कि ऐसी ऐसी विपदाएं आती हैं, जब बड़े लोगों पर बड़ी विपदाएं आती हैं तो उसमें बड़े लोग ही साथ देते हैं। अब आइए आज वाचन करते हैं इस चौथे श्लोक का। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और मंजू भाषणीय छंद है। यह तमसा का कथन है और तमसा बता रही है मुल्ला से। यह दोनों नदियां बात कर रही हैं तो तमसा मुल्ला से बता रही है और कह रही है कि जो गोदावरी के अगाध जल से बताया जा रहा है तो कह रहे हैं कि तदयम गोदावरी आत्रीय गत्यम, यह जो गोदावरी के अगाध जल से निकल के सीता आ रही है। अब तक तो राम आए नहीं थे, भवभूति जी बस से बतलाया कि राम भी पंचवटी में आएंगे, लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि सीता जी आ रही हैं। तो नीचे कह रहे हैं कि विरह व्यथेव वन में जानकी, वन में आती हुई जानकी अब कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है। तो भवभूति जी लिख रहे हैं मंजू भाषणी छंद में, तो कह रहे हैं क्या परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कवरी का आननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहवथेव वनमेत जानकी विरहवथेव वनमेत जानकी। तो कहने विरह इव वन एति जानकी, अर्थात माता जानकी और जानकी मतलब सीता जी। और सीता जी अब क्या कर रही हैं तो विरह व्यथा से युक्त, जिसके अंदर विरह है, जिसके अंदर व्यथा है, यह 12 साल का दर्द है। 12 साल की कहानियों को पिरोया गया है इस नाटक में। तो 12 वर्ष पहले जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया, लक्ष्मण जी को तपोभूमि के पास छोड़ देते हैं, तो 12 वर्ष का जो अलगाव है, 12 वर्ष में धीरे धीरे इनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो 1-2 दिन का विरह नहीं है, 12 वर्षों का विरह है। गजब की उनका कैरेक्टर है, गजब का उनका स्वभाव है कि बेचारे कैसे कैसे विरह वेदना में जी रहे हैं। उस सभी विरह वेदना को पिरो करके, जिसके अंदर अगर विरह रहा होगा, विरह है, वियोग है, तो किस भाव में कवि जी लिख रहे हैं उस भाव में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कितना, फिर भी नहीं समझ पाएंगे। काहे कि आगे बढ़ा है गुण तत्व, उनका गुण है, भगवान की गुणता है, विरह है, इतना ज्यादा विरह है। तो उस विरह के समान कह रहे हैं कि विरह के समान वन में एति मने आती हुई जानकी मने माता सीता के बारे में बता रहे हैं कि यह आ रही हैं। कौन आ रही हैं तो सीता जी आ रही है। कहाँ पंचवटी के जंगलों में अपने विरह के दिनों को काटते हुए अब वह विरह वाली हो गई है। यह ऐसे लग रहा है कि वह विरह से युक्त है, विरह उनसे नहीं है बल्कि वही विरह हो गई है। तो कह रहे हैं कि विरह व्यथा के जैसे वनम एति जानकी, वन में आती हुई माता सीता या जानकी कैसी लग रही है। तो कह रहे करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, यह तमसा बता रहे हैं मुल्ला से। तमसा का कथन है करुण रस से ओत प्रोत मूर्ति अथवा करुण रस की मूर्ति ही मान लीजिए। वह करुण रस जो है उनके अंदर जो व्यथा है, जो करुण है, वह करुण की अनावरण हो गई है। यह नहीं कि सीता आ रही है बल्कि सीता उस करुण की अनावरण मूर्ति है। अथवा शरीरिणी, अथवा वह करुण शरीर को धारण कर लिया है। जो करुण है वह भाव है, जो समझने का भाव है, जो शब्द है, जो आपके रगों रगों में है, जो करुण रस है, उस करुण रस में कवि आपको पिरोना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शरीरी, और शरीर में कहीं देखा जाए तो शरीर
के साथ इनी इनी तथा दीप प्रत्यय लगा हुआ है, इनी तथा दीप प्रत्यय लगा हुआ शरीर में। तो कह रहे हैं कि शरीर में इनी तथा दीप प्रत्यय लगा हुआ है तो शरीरी बना है। तो कह रहे हैं कि करूड़स्य मूर्ति अथवा शरीरिणी, तो जो करूड़ रस है उसकी मूर्ति अथवा अनावरण, या कहा जाए अथवा शरीरी अर्थात यह करूड़ ही रस को धारण कर लिया है, जो करूड़ रस है यह शरीर को धारण कर लिया है। ऐसे विरह व्यथा से जुड़ी हुई, ऐसे विरह व्यथा से युक्त वनम मन वन में एति मन आती हुई जानकी को देखो। ऐसी वह जानकी थी जिसका अपने परिवार से, अपने पति से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से 12 वर्षों का जो विरह है, उस विरह में इससे पहले ही बतलाया गया है कि वह रामभद्र जो है वो अभी आएंगे। तो कह रही है, मुरला बतला रही है कि मैं जा रही हूँ और कह दूंगी, किससे लोपा मुद्रा से बताती हूँ कि रामभद्र भी आने वाले हैं। लेकिन तमसा यह बता रही है कि अब तो यह सीता जी आ ही गई है। तो आ ही गई है तो किस रूप में आ रही है, तो उसी को बता रहे हैं। करूड़ की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, विरह की मूर्ति है, दुख की मूर्ति है, व्यथा की मूर्ति है। या तो करुण व्यथा की मूर्ति है, या तो करुण व्यथा या जो भी दुख है, विरह, वो शरीर रूप को धारण कर लिए। अर्थात सीता जी के रूप में जो सीता जी आ रही है, उनके शरीर में विरह ही विरह है। जो विरह की व्यथा है, करुण रस की जो व्यथा है, वह उनके शरीर से युक्त होकर उनके शरीर में प्रवेश करके विरह व्यथे एव वनम एति जानकी, उस शरीर में प्रवेश करके मानव वह वन में आ रही हैं। अब आगे कह रहे हैं कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दहति विलोल कबरी कमाननम। तो अब वह कहाँ थी? गंगा जी के पास थी। तो गंगा जी के पास अगाध मतलब गहराई है, और अगाध गहराई में गंगा जी से निकल करके कैसे ही उनका हो गया है सूरज। तो कह रहे हैं कि परि पांडु, अत्यधिक पांडु माने होता है पीला है। तो परि माने अत्यधिक, पांडु माने पीला, दुर्बल माने कमजोर या कृष, कपोल माने गाल, और सुंदरम माने सुंदर। अर्थात ये हमारे जो कवि हैं भगवती, वह अभी सीता जी के तरफ है, वो सीता जी के पक्ष में है, इसीलिए उनका कृष दुर्बल कपोल गाल भी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। किसको? भगवती को। तो कह रहे हैं कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, वह पीले, अत्यधिक अत्यंत पीले, दुर्बल कृष कपोल भी सुंदर हैं। और कह रहे हैं कि विलोल कबरी कमाननम, विलोल कबरी कमाननम, जो उनके केस पास हैं 12 साल से, अब वह कोई शौक श्रृंगार नहीं की होंगी विरह के दिनों में दूसरे के दरवाजे पर। और अधिकांशतः यह तो त्रेता युग की बात है, भगवान रामचंद्र और मैया सीता की। आज भी अगर सही ढंग से देखा जाए तो जिस स्त्री की शादी हो जाती है, उस स्त्री को अगर बहुत ही स्नेह है भाई बाप से, अगर किसी का पति छोड़ दे, मात्र कोई भाई बाप 6 महीना विहवता अपनी बहन या बेटी को रख ले, तब पता चल जाएगा कि सीता कैसे 12 वर्ष तक दूसरे के दरवाजे पर दिन व्यतीत की थी। 6 महीना, मात्र 6 महीना बता रहा हूं। अगर किसी भी पत्नी, कोई भी पत्नी हो, अगर उसका पति छोड़ दे और वह मायके में जाकर रहे, जिस भाई के, जिस बाप के बल घमंड पर शादी से पूर्व वह लड़की खूब नैहर का सुख जानती है, अगर वह नैहर का सुख अगर शादी के बाद वो पा जाए तो बताइएगा कि हाँ हमको मिलता है। अन्यथा बहुत हो सकता है, बहुत वक्ता थोड़ा ना है, लेकिन नहीं होता है तो जो 6 महीने के अंदर यह दुख कट सकता है। यही पर पूरा महाकाव्य में एक दूत का लिख गया कि 1 साल का अपनी पत्नी से विरह नहीं रख पाया, तो भगवती जी 12 वर्ष के बाद उत्तर रामचरितम में मिला रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता की कहानी को। तो 12 वर्ष बाद वह विरह की व्यथा को कैसे झेलती हुई माता जानकी की रूपरेखा को बता रहे हैं कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, वह दुबली पतली हो गई है। बताइए वह क्या नहीं खाती होंगी? नैहर में कौन नहीं खाता है? गंगा जी के पास क्या नहीं था? वो खाना पीना नहीं चाहती थी, खाना पीना खूब था, लेकिन जो शोक था, जो दर्द था, जो अंतर मन में जो घुटन थी, जो वेदना थी, उस वेदना से उनके हृदय पर या उनके चेहरे पर कोई लाइट नहीं आती है। अगर जिसकी पत्नी खूब छोड़ के 6 साल भर अगर रह जाए, तो साल भर पूरा काजू बादाम खा के अगर जिसके गाल चिकन है, लाल लाल है, तो समझ जाए कुछ ना कुछ लफड़ा है, जरूर है।
अगर आपसे स्नेह प्रेम हो तो साल बना 6 महीना छोड़ के देखा ना सूख गई तो बताइए। तो ये बता रहे कि 12 वर्ष तक वो खाने के लिए नहीं मिला था, सब कुछ था, लेकिन भगवान के विरह में उनका ऐसा दिन, और इन्हीं का विरह नहीं था, रामभद्र का भी विरह है, वह भी बता रहे हैं कि उनका भी विरह पुत्रपात के जैसे है, लेकिन गंभीर इतने भगवान इतने गंभीर हैं कि वह अब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, पुत्रपात के जैसे कह नहीं पा रहे हैं। वैसे ही माता सीता को बता रहे हैं कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, बहुत अत्यंत पीला हो गया था जिसका गाल, गाल झुरा उड़ा गया, ऐसे हो गया होगा, एकदम खत्म हो गया होगा, और कुखल गाल खपटा होता, लेकिन कभी यह बता रहे हैं कि उस करुण रस में, उस करुण भावना में, उस विरह व्यथा में भी वो देखने योग्य थी, अर्थात वो पक्ष रख रहे हैं माता सीता की कि माता सीता सही है। तो कह रहे हैं कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, अत्यंत पीले और दुर्बल कपोल भी सुंदर दिखाई दे रहे थे, और कह रहे हैं विलोर कवरी का आनंद, और उनके मुख पर अब क्या करेंगे, जो केश पास है, इधर भी बार होगा, इधर भी बार होगा, चारों ओर से लटकने वाले बाण, और जो बाल हैं वो लटके होंगे, केश पास जो होंगे वो चारों ओर छितराए होंगे, अस्त व्यस्त होंगे, उसके अंदर जो आनंद है, आनंद माने मुख, ऐसे मुख को धारण किए हुए, और कहें दधती, और दधती में धातु है, दधती में धातु है, और धातु के साथ इसमें सत्र और डिप प्रत्यय लगा हुआ है, सत्र और डिप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है दधती। तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, अत्यंत पीले दुर्बल कपोल माने गाल भी सुंदर, और कहने बिलोर कवरी का माननम, अर्थात चूड़ पास जो है, केश पास है, उससे अस्त व्यस्त, आनंदम माने मुख को, दधती माने धारण किए हुए, करुणस्य, करुण रस की मूर्ति, अर्थात करुणा से मैं, करुणा मैं उस करुण रस में, या करुणा मैं, या करुणा की मूर्ति, अथवा माने अथवा, और शरीरी, अर्थात वह करुण जो है वह माता सीता के शरीर को ही धारण कर लिया है, ऐसी विरह व्यथा के समान, उत्प्रेक्षा अलंकार यही तो है बाबू, विरह व्यथा इव, विरह व्यथा के में का बनम एति, वन में आती हुई वह जानकी ऐसी दिखाई दे रही है कि जो विरह व्यथा से युक्त है, जिसके गाल झुरा गए हैं, पीले पड़ गए हैं, चारों ओर उनका मुख बालों से घिरा हुआ है, उनके केश पास अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसा समझ लो कि वह करुणा की मूर्ति है, या करुणा जो व्यथा है, जो वेदना है, जो दुख है, वह समझ जाइए कि वह शरीर रूप को ही धारण कर लिया है, ऐसे विरह व्यथा से युक्त वनम एति जानकी, वन में आती हुई यह जानकी अर्थात सीता लग रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।